सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी आज का टॉपिक कहे हरदेव की नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हरदेव वाणी से ये वचन आ रहे कि कहे हरदेव नाम में डूबो। सत्संगत नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रहन। गुरबाणी के अंदर भी ये शब्द आए और संत जन महापुरुष जन हमेशा इस नाम के अंदर डूबने का, नाम की मस्ती में रहने का संदेश दिया, क्योंकि सत्संगत वो इसकी महत्ता को जानते थे कि ये संसार तो मिथ्या है और ये रमा राम, ये प्रभु परमात्मा ही सच है। और जो ये दौलत इकट्ठी कर लेता है तो सत्संगत वो अमीर हो जाता है कि जिस दे पल्ले नाम धन ओही हो सच्चा शाह। कि जिसके हिस्से में ये नाम की दौलत आई वो सच्चा शाह है, वो अमीर है। बाकी तो फिर सारा संसार जो ये सांसारिक दौलत इकट्ठी करने में लगा हुआ, इसका परिणाम सत्संगत हमने भली भांति देखा कि वो सिकंदर महान अपने अंतिम दिनों में उन्होंने भी यही बात कही कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, सारी दुनिया को जीत के भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कंगला होके जा रहा हूँ, भिखारी बन के जा रहा हूँ, एक शहंशाह होते हुए भी। लेकिन सत्संगत जो संत महात्मा है, वो भले ही उनके पास संसारिक दौलत में कुछ उस रूप में कमी हो, लेकिन वो हमेशा उस दौलत से सरोवर रहते हैं जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो। वो हमेशा आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। संत जन, ब्रह्मज्ञानी जन, हमेशा उनके चेहरे के ऊपर दिव्य मुस्कुराहट रहती है सत्संगत। और उसका कारण ये नाम है, प्रभु का नाम, रमे राम का नाम, नाम की दौलत। सत्संगत जब मीराबाई राजा की रानी होते हुए सारी संसारिक दौलत छोड़ दी और जाकर के राम रतन धन रूपी दौलत पाई, और ये जब उनके हिस्से में आई तब उन्होंने बोला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्संग जी जीवन की सच्चाइयां हैं, कोई विचार करने वाली बात नहीं। आप सभी, हम सभी, हमने देखा किस तरह से जिनके हिस्से में ये दौलत आई वो सदा सुखी रहे, यहाँ भी सुखी और वहां भी सुखी। सत्संगत आओ, समय रहते हम प्रयास करें कि जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने आशीर्वादों में ये वरदान देते थे कि सेवा सत्संग सिमरन, जब सत्संग में जाते सत्संगत तो वो ऐसी दौलत की जिसका जिक्र महात्मा कबीर ने अपने अनुभवों में किया कि जो सुख संतन के संग में ओ बैकुंठ ना हुई। जो सुख, जो आनंद इन संतों की दौलत में है वो बैकुंठ में भी नहीं। और सत्संगत आप सभी, हम सभी कबीरदास जी की अवस्था जानते हैं कि किस अवस्था में, वो अवस्था में कि गुरसिख आप निरंकार स्वयं प्रभु का रूप थे, कि जहां उनका ये भी जिक्र आता है कि कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पाछे लाग्यो हरि फिरो। कहत कबीर कबीर, ये अवस्था थी कि पीछे लाग्यो हरि फिरे, हरि पीछे पीछे कह रहे हैं कि कबीरदास जी, कबीरदास जी, कबीरदास जी, ये अवस्था। और हरि पीछे क्यों लगा हुआ है? वो तो तीनों लोगों का मालिक है। वो पीछे पीछे इसलिए क्योंकि उनके पास प्रेम की दौलत, समर्पण प्रेम है। इस प्रेम से इस रमे राम को, इस प्रभु को बांधा जा सकता है। ये प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं, किसी भी रूप में आए। हमने देखा सत्संगत, प्रेम की डोर ही उन्हें बांध सकती है। और संत महात्मा ये नाम का जाप करके ऐसे ही इस डोरी से उनको बांध लेते हैं और फिर भक्त और भगवान का वो प्रेम शुरू हो जाता है कि जिसको देखने मात्र से, सुनने मात्र से इतने आनंद की प्राप्ति हो रही है। सत्संग जब भी हम भक्त भगवान के प्रेम की कोई भी कथा सुनते हैं, ऐसी सुनने मात्र से, तो सत्संगत यहाँ पर उसी का जिक्र हो कि ऐसे नाम में डूबो और मस्ती में चूरो। फिर वो मस्ती रहती है हर वक्त, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हर वक्त ब्रह्म ज्ञानी संत आनंद की अवस्था में रहता है।
सत्य चित्त आनंद, सत्य उनके चित्त में और हमेशा रहने वाला ये आनंद। क्योंकि सत्संगत हम संसारिक दौलतों के साथ अगर अपना मन लगा लेंगे तो ये तो क्षणिक है सत्संगत, ये तो चली जाएंगी। आपको पता है, सबको पता है, क्षण भंगुर है संसार। तो इनसे मन लगाएंगे तो दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसने एक दिन छूटना है। लेकिन पीछे सतगुरु माता सुदीक्षा जी भी कह रहे थे कि ये रमा राम तीन काल सत्य है। अगर हम अपना मन इसके साथ लगाएंगे तो ये सदा रहने वाला, इससे हमारा बिछोड़ा कभी नहीं होने वाला, बशर्ते हम अपनी कनेक्टिविटी सत्संगत बता करके। और जैसे कि आज बाबा हरदेव सिंह जी के वचन आ रहे हैं कि कह रहे थे कि नाम में डूबो, इस नाम की मस्ती में डूब करके ही इस भव सागर से पार पाया जा सकता है। तो आज सत्संगत बड़े किस्मत वाले हैं जो जीवन में पूर्ण मुर्शिद आया, सारे ब्रह्म लेखे दूर किए, इस नाम के बारे में बताया, इस प्रभु के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, और ये फिर जोड़ा कनेक्टिविटी और ये आनंद की अवस्था कि हर ब्रह्म ज्ञानी संत के चेहरे पर जब हम समागमों में जाते हैं, वैसे मिलते हैं, संगत में मिलते हैं, उनके चेहरे पर एक नूर होता है। उस नूर का कारण यही नाम होता है, यही नाम की खुमारी होती है जो उनके ऊपर हमेशा चढ़ी होती है। तो आओ सत्संगत, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस मस्ती को, इस आनंद को हम भी अपने जीवन में ले आए, जैसा पैगंबर चेतन कर रहे हैं कि इंसानों समय रहते नाम से जुड़ जाओ, नाम की मस्ती में डूब कर इस भवसागर से तर जाओ। प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।